नमस्कार सुंदर आत्माओं। इस पवित्र स्थान में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आइए अपने मन को शांत करें और देखें कि दिव्य मार्गदर्शन आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहता है जिसके बारे में आप इस समय सोच रहे हैं। कार्ड्स को शफल करना शुरू करने से पहले ही मुझे एक बहुत ही प्रबल अंतर्ज्ञान आ रहा था। सच कहूँ तो यह संदेश आज सुबह से ही महसूस हो रहा था और यह उस अद्भुत शक्ति के बारे में है जो एक खुले हृदय के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। आप जिस तरह अपने हृदय को खुला रखते हैं उसमें एक विशेष सामर्थ्य होता है। आप सृजन यानी कि क्रिएट करना चुनते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चुनते हैं और जीवन को सच्चाई तथा भावनात्मक ईमानदारी के साथ जीते हैं। और यह बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता होती है। जब आप इस प्रकार जीवन जीते हैं तो एक रोचक परिवर्तन होता है। आपकी खुली हुई ऊर्जा आपके जीवन में आने वाले संबंधों को तीव्र गति से आगे बढ़ा देती है। यह बहुत शीघ्र स्पष्ट कर देती है कि कौन वास्तव में आपकी ऊर्जा के साथ सामंजस्य में है और कौन नहीं। क्योंकि जब आपका हृदय खुला होता है तब आपकी ऊर्जा उज्जवल प्रकाश की तरह चमकती है। यह एक दर्पण की भांति कार्य करती है जो दूसरों को उनकी अपनी सच्चाई दिखाती है, कभी बहुत कोमलता से और कभी गहरी तीव्रता के साथ। यह किसी व्यक्ति की भावनात्मक जागरूकता को उजागर कर देती है। इसलिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो स्वयं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो अपनी प्रामाणिकता में सहज है और सच्चे संबंध की वास्तविक इच्छा रखता है, तो वहाँ तुरंत एक मधुर सामंजस्य उत्पन्न होता है। वह संबंध सहज प्रतीत होता है, समझ स्वाभाविक लगती है, मानो पहले से कोई पहचान हो। लेकिन यही प्रकाश उन लोगों के लिए भी भारी पड़ सकता है जो अभी तक अपनी आंतरिक गहराइयों का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन जब आपका सामना ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करके रखता है, जो अपने असली रूप को प्रकट करने में सहज नहीं है, तब प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। पास आने के बजाय वह दूरी बनाना शुरू कर सकता है। वह पीछे हट सकता है, आपसे बचने की कोशिश कर सकता है या धीरे धीरे इस संबंध से खुद को अलग कर लेता है। और इसका कारण ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि आपकी उपस्थिति में एक उजागर कर देने वाली ऊर्जा होती है। जब वे आपके सामने खड़े होते हैं तो उन्हें गहराई से महसूस होता है कि उन्हें सचमुच देखा जा रहा है, मानो वे परतें जिन्हें उन्होंने बड़ी सावधानी से ओढ़ रखा है धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो सच में देखे जाना एक बहुत ही सुंदर अनुभव लगता है और वास्तव में है भी उन लोगों के लिए जो ईमानदारी से जीने और अपनी सच्ची पहचान को अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर कोई उस स्तर की भावनात्मक सच्चाई के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई पूरी तरह से अपने आप को दिखाई देने में सुरक्षित महसूस नहीं करता। और यह संदेश इस रीडिंग की शुरुआत में इतनी प्रबलता से इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे गहराई से महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ रही हूँ जिसने खुद को बहुत खुले और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। आपने स्वयं को ईमानदारी से व्यक्त किया है। आपने अपने हृदय की बात साझा की है, चाहे अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से या बस अपने प्रेम करने के तरीके से। आपने स्वयं को भावनात्मक रूप से उपलब्ध होने दिया है और इसके लिए असाधारण शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका हृदय खुला रहा है, यहाँ तक कि तब भी जब यह जोखिम भरा महसूस हुआ हो। जो बात मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है वो ये है कि हाल ही में आपने अपनी ओपननेस के प्रति कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं नोटिस की होंगी जो आपको उलझन में डाल रही हैं। यह किसी एक खास व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है या शायद एक से अधिक लोगों से। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो पहले बहुत स्नेहपूर्ण और उपस्थित महसूस होता था
अचानक दूरी बनाने लगा हो, या फिर आप उस पुश एंड पुल वाली स्थिति से गुजर रहे हो जहां एक पल वे पूरी तरह जुड़ाव दिखाते हैं और अगले ही पल भावनात्मक रूप से गायब हो जाते हैं। और जो मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो ये है, आप अपने हृदय को चुनिए, स्वयं को चुनिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो, चाहे यह बंधन कितना भी गहरा या आध्यात्मिक रूप से प्रबल क्यों न महसूस होता हो, यहाँ तक कि वे संबंध भी जिनमें गहरी आत्मिक डोर हो, चाहे वह सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम, वहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप इस शक्तिशाली हृदय केंद्रित ऊर्जा में स्थिर होते हैं तो यह सामने वाले के भीतर भी कुछ गहरा सक्रिय कर देता है। यदि वे अभी अपनी सच्चाई में पूरी तरह से खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि वे अभी भी अपने ही कुछ हिस्सों से बच रहे हैं, यदि वे अपने वास्तविक स्वरूप के साथ सामंजस्य में नहीं हैं, तो फिर एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध भी अस्थिर महसूस हो सकता है। वह व्यवहार कभी गर्म कभी ठंडा लग सकता है। वह दूरी बनाने, स्पेस लेने या भावनात्मक रूप से पीछे हटने के रूप में दिखाई दे सकता है। इसलिए नहीं कि संबंध सच्चा नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका प्रकाश उनके भीतर उन पहलुओं को उजागर कर रहा है जिनका सामना उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और यह संदेश बार बार ऐसे दोहराया जा रहा है मानो ईश्वरीय ऊर्जा की ओर से एक कोमल स्मरण हो। अपने खुले हृदय का सम्मान आप खुद करते रहिए, स्वयं को चुनते रहिए, अपनी रोशनी को छोटा मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि कोई आपको एक विशेष तरीके से स्वीकार करे। अपने हृदय को बंद मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि कोई आपको समझ सके। अपनी मूल्य को, अपनी वैल्यू को किसी और की प्रतिक्रिया से मत आकिए। आप यहाँ इसलिए नहीं है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, यहाँ आप अपनी सच्चाई में जीने के लिए हैं। और मुझे पूरी तरह से पता नहीं है कि आज यह संदेश इतनी प्रबलता से क्यों सामने आ रहा है, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी को यह पुष्टि चाहिए थी, यानी कि कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी कि खुले रहना, सच्चे रहना और स्वयं के साथ सामंजस्य में रहना कभी भी गलत निर्णय नहीं होता। आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये सब सुन रहे हैं, यह कोई नया पैटर्न नहीं हो सकता। यह संभव है कि यह आपके जीवन में काफ़ी समय से चलता आ रहा हो। अपने हृदय को खोलना और फिर दूसरों की मिलीजुली या अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं का सामना करना। और यदि यह आपसे जुड़ता है तो सबसे पहली बात जो मैं चाहती हूँ कि आप गहराई से समझें वो ये है कि आपका खुला हृदय छोटा नहीं है, उसे अनदेखा नहीं किया जा रहा, वह बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं है। भावनात्मक ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीने का चुनाव करके आप एक ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान दृष्टि से कहीं अधिक दूर तक फैल रही है। जिस तरह से आप सच्चाई, गर्मजोशी और साहस के साथ दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वह चुपचाप आपके आसपास के लोगों को ऊपर उठा रहा है। आप प्रेरणा का स्रोत हैं, आप ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। आप केवल अपनी उपस्थिति से ही दूसरों को जागृत कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब सब कुछ बहुत सूक्ष्म लगे। आपका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए यह खुला हृदय केवल आंतरिक अनुभव नहीं है, यह किसी ठोस रूप में भी प्रकट हो रहा है। यह किसी प्रोजेक्ट में दिख सकता है जिसे आप अभी बना रहे हैं, किसी रचनात्मक कार्य में जिसे आप शेयर कर रहे हैं, दूसरों की सेवा करने के तरीके में, या बस अपने दैनिक जीवन में जिस प्रामाणिकता से आप स्वयं को प्रस्तुत करते हैं उसमें। रोचक बात यह है कि एक समान संदेश बार बार सामने आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपका वास्तविक सार और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि आपको अनिवार्य रूप से सार्वजनिक मंच पर आना ही होगा या फिर सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय होना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह मार्ग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे भी अधिक ऐसा प्रतीत होता है
कि आपकी ऊर्जा अब दूसरों द्वारा अधिक सचेत रूप से महसूस की जा रही है। लोग आपको अधिक स्पष्टता से अनुभव करने लगे हैं। वे आपकी उपस्थिति को नोटिस कर रहे हैं। वे आपकी प्रामाणिकता को गहरे स्तर पर महसूस कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत यात्रा के अनुसार जिस भी रूप में यह प्रकट हो, आप अधिक दिखाई दे रहे हैं, अधिक महसूस किए जा रहे हैं, अधिक पहचाने जा रहे हैं। और यह दृश्यता कोई संयोग नहीं है, यह आपके विस्तार का एक हिस्सा है। जैसे जैसे आप अधिक दृश्यता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जैसे आपकी उपस्थिति अधिक सचेत रूप से महसूस की जाने लगी है, यह स्वाभाविक है कि आपके आसपास की प्रतिक्रियाएं भी आपको थोड़ी अजीब लगें। जब आप संवेदनशीलता के साथ जीते हैं, जब आप अपने हृदय से नेतृत्व करते हैं, तो हर व्यक्ति उस ऊर्जा की आवृत्ति को समझ नहीं पाता। कुछ लोग गहराई से प्रेरित होंगे और कुछ अनजाने में भीतर से हैरान या विचलित भी हो सकते हैं, क्योंकि एक खुला हृदय अपने साथ एक उजागर कर देने वाला प्रकाश लेकर चलता है। वह कोमलता से उन हिस्सों पर रोशनी डालता है जिन्हें लोग अब तक सुरक्षित परतों के पीछे छुपाकर रखते आए हैं। वे अक्षेत्र या वो चीजें जिन्हें वे अभी स्वीकार या उपचारित करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब ऐसा होता है तो प्रतिक्रिया हमेशा सहज नहीं होती, कभी कभी वह असहजता के रूप में भी प्रकट होती है। अब जब एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ उल्टे रूप में प्रकट हो रहा है, तो संदेश अत्यंत स्पष्ट है। आपकी कोमलता कोई कमजोरी नहीं है, आपकी संवेदनशीलता कोई कमी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। यह आपकी शक्ति है, जिसे दुनिया ने कभी आपसे छिपाने को कहा था। वही वास्तव में आपका सबसे बड़ा उपहार है। जोखिम महसूस होने के बावजूद खुले रहने की आपकी क्षमता ही आपकी असली ताकत है। मुझे एक बहुत ही रोचक संदेश मिल रहा है। आपकी हृदय ऊर्जा मानो एक प्रकार की करेंसी की तरह कार्य कर रही है। शायद यह बात पहली बार में थोड़ी अलग लगे, लेकिन इस तरह समझिए, ऊर्जा और समृद्धि गहराई से जुड़ी हुई हैं। आप जिस आवृत्ति को धारण करते हैं, वही निर्धारित करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। जब आप सच्चे हृदय की भावना के साथ सृजन करते हैं, जब आप अपने करियर, अपने व्यवसाय या अपने दैनिक जीवन में प्रामाणिकता और भावनात्मक ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वह ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह अवसरों को आकर्षित करती है, वह सहयोग को आमंत्रित करती है, वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि को बुलाती है। आप में से कुछ के लिए आपका खुला हृदय केवल संबंधों को ही आकार नहीं दे रहा, वह आपकी समृद्धि को भी सीधे तौर से प्रभावित कर रहा है। आपके कार्य में जो करुणा, सच्चाई और साहस है, वही कारण बन सकता है कि प्रचुरता यानी कि अबंडेंस आपकी ओर लौटने लगे। आपका हृदय केवल महसूस करने का माध्यम नहीं है, यह निर्माण करने का एक साधन है। यह सृजन और प्रकट करने की शक्ति है। और आपके जीवन के इस चरण में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, इस पर पूर्ण विश्वास रखिए। आप में से कुछ लोगों के लिए यह प्रचुरता अचानक एक ही रात में प्रकट नहीं होगी, यह धीरे धीरे आकार ले सकती है। इसलिए यदि अभी तक आपको कोई ठोस परिणाम या भौतिक उन्नति दिखाई नहीं दे रही, तो यह मत मान लीजिए कि पर्दे के पीछे कुछ बन ही नहीं रहा है। जो संदेश सामने आ रहा है वह बहुत सरल है, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। आपका खुला हृदय एक निवेश है, यानी कि इन्वेस्टमेंट। आप जो हृदय केंद्रित ऊर्जा धारण करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग सुरक्षा या भय से संचालित होते हैं, वहां कोमलता और प्रामाणिकता को चुनना असाधारण बात है। और क्योंकि यह बहुत ही अलग है, इसलिए यह मूल्यवान भी है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आपकी इस ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। हो सकता है वे स्वयं भी पूरी तरह से न समझ पाए कि क्यों, लेकिन वे उसे महसूस करते हैं। वे उस सच्चाई को खोजते हैं, वे उस सुरक्षा और प्रेरणा को चाहते हैं जो आपकी उपस्थिति उन्हें देती है। जो लोग इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए आपकी ओपननेस बहुत खास है। और अब एक और कार्ड सामने आया है,
जर्नी का कार्ड। कुछ लोगों के लिए यह सचमुच यात्रा का संकेत हो सकता है। किसी यात्रा की योजना बनाना, किसी नए स्थान को खोजने की प्रेरणा मिलना या अपने वर्तमान परिवेश से बाहर कदम रखने का आह्वान। कुछ अन्य लोगों के लिए यह स्थान परिवर्तन या नए वातावरण में प्रवेश करने का संकेत हो सकता है, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ से परे यह कार्ड प्रतीकात्मक भी प्रतीत होता है। यह गति की बात करता है, प्रगति की बात कर रहा है, आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा में एक अनजाने क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाने की बात कर रहा है। और जब इसे अस्थिरता या निर्णयहीनता की ऊर्जा के साथ देखा जाता है तो एक गहरी परत उभर कर सामने आती है। जो संकेत मुझे पहले महसूस हो रहा था वह यहाँ और स्पष्ट हो जाता है। आपकी उपस्थिति ने किसी को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह कोई एक विशेष व्यक्ति हो सकता है या फिर यह एक ऐसा पैटर्न हो सकता है जिसे आपने कई लोगों के साथ अनुभव किया हो, चाहे वह फ्रेंडशिप में हो या फिर प्रेम संबंधों में। आपकी प्रामाणिकता चुनाव की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। जब कोई आपकी खुली और संतुलित ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह तटस्थ नहीं रह सकता। अवचेतन रूप से उसे आमंत्रण मिलता है, या तो वह स्वयं के साथ अधिक सामंजस्य में उठे या फिर अपनी पुरानी सहजता और बचाव में लौट जाए। और यही आंतरिक संघर्ष हिचकिचाहट के रूप में प्रकट हो सकता है, उलझन के रूप में, मिश्रित संकेतों यानी कि मिक्स्ड सिग्नल्स के रूप में, मानो आपकी रोशनी उन्हें जीवन के एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी परिचित लग सकती हैं। आपकी उपस्थिति में कुछ ऐसा है जो एक आध्यात्मिक उत्प्रेरक यानी कि स्पिरिचुअल कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। जब कुछ विशेष लोग आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जब वे सच में आपसे जुड़ते हैं, तो बात सतही स्तर पर नहीं रुकती। उनके भीतर कुछ सक्रिय हो जाता है। यह उन्हें एक सीमा रेखा पर ले आता है, मानो उनके जीवन का एक मोड़ हो जहां उनसे मौन रूप से पूछा जा रहा हो, क्या आप पुराने पैटर्न दोहराते रहेंगे या आप कुछ अलग चुनने के लिए तैयार हैं। मुझे बार बार एक शब्द महसूस हो रहा है, गार्डेड यानी कि संरक्षित। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी ऊर्जा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने चारों ओर भावनात्मक कवच बना रखा है। कोई ऐसा जिसने अतीत में पीड़ा झेली है, निराशा, दिल टूटना, विश्वासघात, और परिणाम स्वरूप उसने अनजाने में अपने हृदय का एक हिस्सा बंद कर लिया है। उन्होंने स्वयं को सुरक्षित रखने का तरीका सीख लिया, सावधान रहकर, हिचकिचाकर, पूरी तरह से ना खुलकर, और फिर आप उनके जीवन में आए। आपकी गर्मजोशी, आपकी सच्चाई, आपकी ओपननेस, इन सब ने बहुत कोमलता से उस स्थान को उजागर कर दिया जिसे वे अब तक देखने से बचते आए थे। आपने उनके भीतर एक पुराने हृदय घाव पर प्रकाश डाल दिया जिसे वे समझते थे कि अब वो दफन हो चुका है। कठोरता से नहीं, बल्कि इस तरह कि अब उसे अनदेखा करना संभव नहीं रहा। और अब आपकी उपस्थिति के कारण वे एक चुनाव के बिंदु पर खड़े हैं, क्योंकि एंजल्स ऑफ लव सीधी स्थिति में प्रकट हो रहा है और इसका अवसर स्पष्ट है। उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कोमल होने का, रिश्तों में फिर से विश्वास करने का, भय के स्थान पर प्रेम को चुनने का। सबसे रोचक बात यह है कि यह व्यक्ति आपको किस तरह से देखता है। उनकी दृष्टि में आपके प्रति ऊर्जा अत्यंत निर्मल है, मानो वे आपको एक उज्जवल, लगभग दिव्य प्रकाश में देखते हों। वे शायद इसे शब्दों में ना कहें, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपकी दयालुता, आपकी गहराई और आपकी प्रामाणिकता को पहचानते हैं। आप उनके लिए कुछ कोमल हैं, कुछ उपचारात्मक, कुछ दुर्लभ हैं। और कभी कभी जब कोई आपको इस तरह से देखता है तो वह अनुभव एक साथ सुंदर भी हो सकता है और थोड़ा भयभीत करने वाला भी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति सचमुच आपकी प्रशंसा करता है। वास्तव में वह आपको इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है कि कहीं कहीं वही भावना उसे थोड़ा संकोच में भी डाल देती है, मानो उसने अपने मन में आपको एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया हो, आपको बुद्धिमान, तेजस्वी या शायद थोड़ा सा उसकी पहुंच से परे समझते हुए। और इसी कारण आत्मविश्वास के साथ
आगे बढ़ने की बजाय वह हिचकिचा सकता है। वह बातचीत शुरू करने या अपने वास्तविक भाव व्यक्त करने से खुद को रोक सकता है। मुझे बीच का प्रतीक भी बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है। आपने जो कुछ कहा, जो कुछ किया या केवल जिस प्रकार आप उपस्थित हुए, उसने उसके भीतर कुछ रोप दिया है। अभी यह छोटा प्रतीत हो सकता है, ऊपर ऊपर से यह महत्वहीन भी लगे, लेकिन जैसे एक छोटा सा बीज पूरे वृक्ष को अपने भीतर समेटे होता है, वैसे ही आपने जो आरंभ किया है उसमें वर्तमान से कहीं अधिक संभावनाएं छिपी हैं। इस समय जो घटित हो रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं है, यह अंतिम परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल विकास की प्रारंभिक अवस्था है और धैर्य शब्द बहुत प्रबलता से सामने आ रहा है। आपका इस व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ा है वह एक ही रात में खिलने के लिए नहीं बना। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है, सूक्ष्म है, परतों में खुलने वाली है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होना शुरू करता है, अनदेखा, अनसुना, उसी प्रकार यह परिवर्तन भी भीतर ही भीतर घटित हो रहा है, निजी रूप से, सतह के नीचे। लेकिन यहाँ एक कोमल पहलू भी है। एप्रिशिएशन ऊर्जा के उल्टे रूप में आने से ये संदेश मिलता है कि आप में से कुछ लोग इस समय स्वयं को अनदेखा या कम आका हुआ महसूस कर रहे होंगे। आप यह प्रश्न कर रहे होंगे कि क्या यह व्यक्ति सचमुच उस मूल्य को समझता है जो आप उसके जीवन में लेकर आए। उसकी चुप्पी, उसका कम बात करना या उसकी प्रतिक्रिया आपके भीतर असुरक्षा को जगा सकती है। मानो आपने जो बीज रोपा था उसे मान्यता ही नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ जो संदेश आ रहा है वो ये है, चुप्पी का अर्थ प्रभाव का अभाव नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आप जड़ें बनते हुए नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि वे बढ़ नहीं रही। एक बार फिर संदेश विश्वास की ओर लौट रहा है। आपको विश्वास करना होगा कि यहाँ जो आपने आरंभ किया है वह वास्तविक है, यानी कि सच्चा है, क्योंकि समय चाहे अभी अस्पष्ट क्यों न लगे, यह आगे चलकर कुछ सार्थक रूप अवश्य लेगा। इस पूरी अवस्था को थोड़ा मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि ऐसा महसूस होता है आप केवल उस व्यक्ति से नहीं जुड़ रहे जो वह अभी दिखता है, बल्कि उससे भी जुड़ रहे हैं जो वह बनने की क्षमता रखता है। मानो आपकी आत्मा उसके उच्चतर स्वरूप को पहचानती हो, उसका वह जागृत संतुलित रूप जो किसी अधिक विकसित समय रेखा पर अस्तित्व में है। भले ही उसने अभी अपनी भौतिक वास्तविकता में उस रूप को पूरी तरह से धारण ना किया हो, और यहीं से तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि एक अर्थ में ऐसा लगता है जैसे आप उसे एक उच्च स्तर से प्रेम कर रहे हैं, आप उसकी संभावनाओं से जुड़ रहे हैं, उसके विस्तृत स्वरूप से, उसके उस रूप से जो हील्ड यानी कि उपचारित, खुला और प्रामाणिक है। मुझे पता है यह संदेश बहुत अलग लग सकता है, इसलिए केवल वही स्वीकार करें जो आपसे सच में मेल खाए। ऐसी रीडिंग्स एक साथ कई ऊर्जाओं को छूती है, लेकिन आप में से एक विशेष समूह के लिए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप केवल उसके व्यक्तित्व से आकर्षित नहीं हुए, आप केवल सतही जुड़ाव से प्रभावित नहीं होते, आप उसकी आत्मा से जुड़े। आपने देखा कि वह क्या बन सकता है, आपने उसकी उच्चतम समय रेखा यानी कि हायर टाइमलाइन को महसूस किया, आपने उसके भीतर कुछ अलग पहचाना, और वह इसे महसूस कर सकता है, चाहे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से। वह जानता है कि आप उसकी वर्तमान सीमाओं से परे देखते हैं, आप उसके भय के पार देख पाते हैं, उसके बनाए हुए कवच के पार, उसके अधूरे घावों के पार। आप उसकी संभावना को देखते हैं, और इस प्रकार की पहचान अत्यंत सक्रिय करने वाली होती है, क्योंकि जब कोई आपको देखकर आपके उच्चतम स्वरूप को पहचान ले तो उससे छिपे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मैं यहाँ बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ वह कुछ बेहद ही अलग है। ऐसा लगता है कि जब भी आप इस व्यक्ति से बात करते थे, चाहे आमने सामने या मैसेजेस के थ्रू, वह जुड़ाव साधारण नहीं था। बातचीत में एक ऊंचाई थी, एक विस्तार था, मानो आप केवल उनके वर्तमान व्यक्तित्व से नहीं बल्कि
उनकी आत्मा से बात कर रहे हो। उन पलों में ऐसा प्रतीत होता था जैसे आप उस उच्चतम रूप से मिल रहे हो जो वे बनने के लिए नियत है, यानी कि डेस्टाइंड है। और ऊर्जात्मक स्तर पर वास्तव में यही हो रहा था। आप उनकी उच्चतम समय रेखा से मिल रहे थे। आप उनकी संभावनाओं का उत्तर दे रहे थे। आप उनके जागृत स्वरूप से बात कर रहे थे, भले ही वे अभी उस रूप को पूरी तरह से ना जी रहे हों। और इस पूरे संवाद के माध्यम से आपने उन्हें एक झलक दी, एक अनुभव, एक एहसास कि अपने उच्चतर स्वरूप को पूर्ण रूप से धारण करना कैसा लगता है। आपसे बातचीत के बाद वे भीतर से ऊर्जा से भर जाते होंगे, प्रेरित, मानो अचानक उन्हें स्पष्टता मिल गई हो कि उन्हें अपने जीवन में किस तरह के परिवर्तन करने चाहिए। संभव है अनजाने में ही आपने उनके भीतर एक गहरी उपचार प्रक्रिया को सक्रिय कर दिया हो। उन्होंने इसे महसूस किया, उन्होंने प्रेरणा महसूस की, जागरण महसूस किया। उन्होंने आपको उसी कारण उच्च सम्मान में रख दिया, और फिर भी उन्होंने संपर्क नहीं किया, उन्होंने व्यक्त नहीं किया, उन्होंने निरंतर उपस्थिति आपके जीवन में नहीं दिखाई, जिससे आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, यानी कि उलझन में पड़ गए। क्योंकि एक और आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि आपने उन पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। आपने उनके भीतर कुछ शक्तिशाली जगाया है, लेकिन दूसरी ओर उनका व्यवहार थोड़ा दूरस्थ, ठंडा, अस्थिर प्रतीत हुआ। और इसका कारण ये है कि आपके पास एक दुर्लभ ऊर्जात्मक उपहार है। आप लोगों को केवल उनके वर्तमान रूप में नहीं देखते, आप उन्हें उस रूप में भी देख लेते हैं जो वे बन रहे हैं। आप समानांतर संभावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आप किसी के उच्चतम सामर्थ्य से जुड़कर उसे लगभग आगे बुला लेते हैं। आप केवल देखकर ही दूसरों को उनके उच्चतर स्वरूप से संरेखित होने में सहायता करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल पक्ष भी है। जब आप उस व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं जो वह बन सकता है, बजाय उस व्यक्ति के जो वे अभी हैं, तब एक अंतर यानी कि डिस्टेंस उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि उनका भौतिक वर्तमान स्वरूप अभी उस ऊंची समय रेखा से मेल नहीं खाता। तो जहाँ उनकी आत्मा सक्रिय हो जाती है, जहाँ उनका उच्चतर स्वरूप आपसे गहराई से जुड़ता है, वहीं उनका वर्तमान अभी अधूरा स्वरूप पीछे हट सकता है। वे आपसे दूरी बना सकते हैं, वे अपेक्षा से अधिक ठंडे लग सकते हैं, वे आपसे दूर जा सकते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उस उच्च सामंजस्य में पूर्ण रूप से प्रवेश करना उन्हें थोड़ा भारी लग सकता है। जब तक वे अपने उस उच्चतर रूप को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेते, तब तक प्रेरणा और क्रिया के बीच यह अजीब सा अंतर बना रह सकता है। और दुर्भाग्यवश इससे आपको ऐसा लग सकता है जैसे आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया गया हो, जबकि वास्तविकता में आप ही उनके विकास के कारण थे। यदि यह आपसे जुड़ रहा है, तो मैं जानती हूँ कि यह संदेश गहराई से परतदार और थोड़ा मुश्किल महसूस हो सकता है, लेकिन जिसके लिए भी यह है, यह ठीक उसी ऊर्जा और परिस्थिति को दर्शाता है जिससे आप इस व्यक्ति के साथ गुजर रहे हैं। और मैं आपके पक्ष में एक हल्का सा हृदय वेदना भी महसूस कर रही हूँ। शायद आपने कई बार स्वयं से पूछा हो, यह रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? वे अचानक से शांत क्यों हो गई? आखिर क्या बदला? आपके दृष्टिकोण से यह जुड़ाव पारस्परिक था, प्रेरणा साझा थी, आकर्षण, जुनून, उत्साह सब स्पष्ट था। आप उनकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा देख सकते थे, उनकी आवाज़ में वह ऊर्जा सुन सकते थे। जिस तरह से वे आपको देखते थे, उसमें सम्मान और आकर्षण दोनों झलकते थे। और यही कारण है कि उनकी हाल की दूरी और उलझन भी थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। कोई व्यक्ति इतनी अचानक से मौन या भावनात्मक पीछे हटने की अवस्था में कैसे चला जाता है? लेकिन सतह के नीचे वास्तव में जो हो रहा है वह कुछ और है। ऐसा नहीं है कि वे आपसे अलग हो गए हैं, बल्कि आपने उनके भीतर कुछ गहरा जगा दिया है। आपने उन्हें एक झलक दी, उनके उस रूप की जो आत्मविश्वासी है, खुला है, संतुलित है और पूरी तरह से उपचारित है। आपने उनके उच्चतर स्वरूप से इतनी स्वाभाविकता से संवाद किया कि एक क्षण के लिए उन्होंने महसूस किया कि उसे पूरी तरह से जीना किस तरह का होगा।
और अब वे उसी तरह के इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूरी आप महसूस कर रहे हैं वह आवश्यक रूप से अस्वीकार यानी कि रिजेक्शन नहीं है, वह इंटीग्रेशन है। वे सक्रिय हुए, वे आपसे प्रेरित हुए और वे भीतर से पूरी तरह से हिल गए। लेकिन उस उच्च क्षमता को वास्तव में जीना थोड़ा समय ले सकता है। इसके लिए भीतर परिवर्तन करना जरूरी होता है। उन भय का सामना करना पड़ता है जिन्हें वे वर्षों से टालते आए होंगे। और जब वे इस आंतरिक संतुलन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो बाहरी रूप से यह दूरी जैसा दिख सकता है। एक विशेष समूह के लिए संदेश स्पष्ट है। आपने इस जुड़ाव की कल्पना नहीं की थी। आपने उनकी प्रशंसा को गलत नहीं समझा था। आपने उस जुनून को गलत नहीं पढ़ा था। आपने विकास को कैटलिस्ट किया है। और कभी कभी जब आप किसी के भीतर इतना गहरा परिवर्तन जगा देते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक कदम पीछे हटना पड़ता है, आपसे दूर जाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के भीतर उतरने के लिए। इस पूरी सिचुएशन यानी कि परिस्थिति का मूल यही है कि वे अभी स्वयं को उस रूप में नहीं देखते जिस रूप से आप जुड़ रहे थे। आपने उनके उच्चतर स्वरूप से बहुत स्वाभाविकता से बात की। आपने उनके उस उपचारित, आत्मविश्वासी और विस्तृत रूप से इस तरह से संवाद किया कि वो अंदर से पूरी तरह से हिल गए। लेकिन अपनी दैनिक वास्तविकता में वे स्वयं को लगातार वैसा महसूस नहीं करते और यहीं से एक आंतरिक अंतर पैदा होता है। क्योंकि जब किसी को यह महसूस होता है कि आप उसकी सर्वोच्च क्षमता को देख रहे हैं लेकिन वह स्वयं अभी उसे पूरी तरह से जी नहीं पा रहा, तो यह थोड़ा भयभीत करने वाला हो सकता है। मानो उन्हें उस रूप तक बढ़कर पहुंचना है जिसे आप पहले से पहचान चुके हैं। और अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। जैसे जैसे वे अपने उस ऊंचे स्वरूप के साथ अधिक नियमित रूप से संरेखित होने लगेंगे, जैसे जैसे वे उपचार, विकास और विस्तार को अपने भीतर समाहित करेंगे, आप स्वाभाविक रूप से अधिक निरंतर संवाद देखेंगे। वे आपसे अधिक संपर्क करने लगेंगे। आप उनकी उपस्थिति को अपने भौतिक जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। लेकिन ठीक उसी बीज के रूपक की तरह जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। इसे केवल स्वाभाविक रूप से विकसित होने दिया जाएगा। यह उनके लिए एक आध्यात्मिक जागरण था और वह भी कोई छोटा मोटा नहीं। आपने उनके भीतर जो जगाया वह बहुत ही गहरा था, लगभग जीवन बदल देने वाला। आपने जो कहा, जो जिया या जिस दृष्टि से आपने उन्हें देखा, उसने उनके आंतरिक संसार को ऐसे हिला दिया जैसे धरती हिल गई हो। आपने उन्हें जगा दिया, लेकिन उसे तुरंत व्यक्त करने की बजाय वे थोड़े शांत हो गए। इसलिए नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसका महत्व बहुत अधिक था। वे प्रक्रिया में हैं, समाहित कर रहे हैं, उस प्रेरणा के मार्ग का निजी रूप से अनुसरण कर रहे हैं, स्वयं पर कार्य कर रहे हैं, पुराने घावों को खुद ही भर रहे हैं, उस रूप तक उठने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी झलक उन्होंने आपके माध्यम से देखी। और जो दूरी आप महसूस कर रहे हैं उसका एक कारण यह भी है कि वे आपको अत्यंत ऊंचे स्थान पर रखते हैं और जब तक वे स्वयं को उस रूप के अनुरूप महसूस नहीं करते जिसे आपने उनके भीतर जगाया, तब तक वे आपके पास आने में हिचकिचा सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि ऊर्जा के स्तर पर आपके साथ खड़े होने का अधिकार उन्हें अर्जित करना पड़ेगा। यह परवाह की कमी नहीं है, यह प्रभाव की कमी नहीं है, यह केवल वो भावना है कि अभी वे पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। वे स्वयं को अभी उस रूप के अनुरूप नहीं महसूस करते जिसे आपने आगे बुलाया था, और जब तक वे उस रूप में पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाते, वे बढ़ते हुए कुछ दूरी बनाए रख सकते हैं। उन पलों में जब आप उनके साथ बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनसे जुड़ रहे थे, कुछ असाधारण घटित हो रहा था। और मैं यह बात खुले तौर पर कह रही हूँ क्योंकि यह वास्तव में एक दुर्लभ क्षमता है। आपके भीतर एक विशेष उपहार है। जब आप किसी को देखते हैं तो आप केवल उसकी वर्तमान परिस्थितियां नहीं देखते, आप सहज रूप से उसकी अनेक संभावनाओं को महसूस कर लेते हैं, मानो आप बिना प्रयास किए ही उसकी आत्मा की रूपरेखा, उसकी सर्वोच्च क्षमता से जुड़ जाते हों।
आप इसे जानबूझकर नहीं करते, यह स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सिर्फ आपकी उपस्थिति में रहकर ही लोग अपने एक हायर टाइमलाइन पर पहुंचने लगते हैं। आप ऊर्जात्मक रूप से उनकी उच्चतम समय रेखा को आगे बुला लेते हैं और उसे इतना वास्तविक, इतना आसान, इतना जीवंत बना देते हैं कि वे उसे महसूस कर सकते हैं। और यह बहुत ही शक्तिशाली है। अब जब मैं इस व्यक्ति की वर्तमान सोच और भावनाओं को महसूस कर रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने उन्हें आध्यात्मिक रूप से गहराई से प्रभावित किया है। यह ऊर्जा जागरण स्तर की प्रतीत हो रही है, मानो आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कोई स्विच ऑन कर दिया हो। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि आपसे मिलने से पहले वे पूरी तरह से अनजान नहीं थे। संभव है वे पहले से ही व्यक्तिगत विकास में रुचि रखते हों। शायद वे सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़े पॉडकास्ट सुनते हों, माइंडसेट की किताबें पढ़ते हों, हीलिंग प्रैक्टिस खोजते हों या किसी न किसी रूप में स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हों। वे पहले से ही उस रास्ते पर थे, लेकिन कुछ कमी थी। वे गहरे परिवर्तन के आसपास घूम रहे थे, पर पूरी तरह से उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, सिद्धांत सीख रहे थे, मानसिक स्तर पर जीवन को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आप उनके जीवन में आए और आपने केवल जानकारी नहीं दी, आपने एक आध्यात्मिक सक्रियण किया। आप उनके जीवन की पहेली का वह खोया हुआ टुकड़ा बन गए, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें पूरा किया, बल्कि इसलिए कि आपने उनकी आत्मा के उस हिस्से को जगा दिया जो चुपचाप विस्तार की पुकार कर रहा था। यह परिवर्तन बौद्धिक नहीं था, यह ऊर्जात्मक था। आपने उन्हें केवल अलग सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया, आपने उन्हें अलग बनने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि यह उनके लिए इतना क्रांतिकारी महसूस हुआ। यह केवल प्रेरणा नहीं थी, यह प्रज्वलन था। आपका व्यक्ति आत्मविकास के मामले में प्रयास की कमी नहीं रखता था। जो कमी थी वह उस प्रयास के पीछे की आध्यात्मिक चिंगारी थी। वे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, विकसित होने की भी कोशिश कर रहे थे, अपने जीवन को सुधारने या बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आत्मा स्तर का गहरा सक्रियण अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, जब तक आप उनके जीवन में नहीं आए। अब जब मैं उनकी वर्तमान सोच और भावनाओं को महसूस कर रही हूँ, सबसे प्रबल ऊर्जा जो सामने आ रही है वो ये है असुरक्षा। वे ट्रिगर महसूस कर रहे हैं, आपके प्रति नकारात्मक रूप से नहीं, बल्कि इस तरह जो उन्हें अपने भीतर की कमी का एहसास कराता है। इस समय वे स्वयं को इतना आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर रहे कि आपके पास आ सकें। वास्तव में उनके भीतर एक ऐसा हिस्सा भी है जो सोचता है कि यदि वे आपसे दोबारा नियमित या भौतिक रूप से जुड़ते हैं तो कहीं वे आप पर बोझ न बन जाएं। उनकी आत्मसंदेह की जड़ें इतनी गहरी है, उन्हें लगता है कि वे अभी उस उच्चतर रूप के अनुरूप नहीं हैं जिसे आपने उनके भीतर जगाया था, और इसी असंतुलन के कारण उनका हृदय क्षेत्र थोड़ा सा गार्डेड यानी कि संरक्षित हो गया है, मानो वह स्वयं की रक्षा कर रहा हो। अब जब इस असुरक्षा को और गहराई से देखते हैं, भीतर एक भावना है कि उनका जीवन अभी पूरी तरह से स्पष्ट या व्यवस्थित नहीं है। ऊर्जा यह संकेत देती है कि वे अपनी दिशा को लेकर अनिश्चित हैं। उन्हें लगता है कि वे पीछे रह गए हैं, अभी तैयार नहीं हैं, और दीर्घकालिक रूप से कहाँ जा रहे हैं इसे लेकर स्पष्ट नहीं है। भविष्य को लेकर उन्हें एक चिंता है। वे स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मैं पर्याप्त हूँ? क्या मैं पूरी तरह से स्थापित हूँ? क्या मुझे सच में पता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी दिखाई देता है। यह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हार मान ली हो। यह ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नींव को मजबूत बनाने की सक्रिय कोशिश कर रहा है। वे स्वयं पर कार्य कर रहे हैं, स्थिरता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पष्टता पाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ ठोस विकसित करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन को व्यवस्थित करने के चरण में हैं। हो सकता है वे अभी पूरी तरह से आत्मविश्वासी महसूस ना करें, लेकिन पर्दे के पीछे उनका प्रयास जारी है। वो सीख रहे हैं, योजना बना रहे हैं, धीरे धीरे कुछ मजबूत विकसित कर रहे हैं। उनकी चुप्पी आलस्य नहीं है, यह तैयारी और असुरक्षा का मिश्रण है।
वे आपके पास शक्ति की स्थिति में आना चाहते हैं, भ्रम की स्थिति से नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स उल्टे रूप में आने से इस व्यक्ति की ऊर्जा भारी प्रतीत होती है, लेकिन वह भारीपन शांत और भीतर दबा हुआ है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में एक ऐसा दौर देखा है जो बिल्कुल निचले स्तर जैसा लगा। एक दर्दनाक अंत, गहरी निराशा, ऐसा नुकसान जिसने उनकी पहचान तक को हिला दिया हो। यह दिल टूटना हो सकता है, असफलता, विश्वासघात, कुछ ऐसा जिसने उन्हें भीतर से स्वयं पर प्रश्न करने पर मजबूर कर दिया हो। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि वे इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। वे इसे निजी तौर पर ढोते रहते हैं और भले ही उन्होंने इसे शब्दों में ना कहा हो। संभव है आपने पहली मुलाकात में ही उस अनकहे बोझ को महसूस कर लिया हो। अब वे पुनर्निर्माण के चरण में हैं, उस निम्न बिंदु से उठने की कोशिश कर रहे हैं, अतीत से सीखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे ना दोहरा पाएं। अपने शब्दों में कहें तो वे अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करने में लगे हैं और यहीं से उलझन शुरू होती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा के साथ यह व्यक्ति शुरू में आपकी ओर बहुत तेजी से बढ़ा। आकर्षण तुरंत था, चिंगारी स्पष्ट थी, विशेषकर यदि आप आमने सामने मिले हों। आपकी उपस्थिति ने उन्हें तुरंत प्रज्वलित कर दिया। उनका संरक्षित स्वभाव भी उस पहली लहर को रोक नहीं पाया। वे आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे थे, आकर्षित थे, मानो चुंबकीय रूप से आपकी ओर खींचे चले आए हो। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने इसे बहुत आसान बनाया। आत्मा स्तर पर आप जानते थे कि आप दोनों का मिलना तय था, इसलिए आपने उस जुड़ाव का विरोध नहीं किया। शायद आपने पहले पहल की, खुद से उनसे बात की, या शायद आपकी खुली ऊर्जा ने उन्हें सहज होकर आगे बढ़ने का अवसर दिया। आपने इस संबंध को संभव बनाया। उनकी ओर से आकर्षण तीव्र था, लेकिन उस प्रारंभिक उत्साह के बाद उनके मन में एक प्रश्न उभरा, अब यह आगे कहाँ जाएगा? मिलना नियति जैसा लगा, अपरिहार्य, मानो पहले से लिखा हुआ हो। उन्होंने महसूस किया कि आप उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, उन्हें जगाने के लिए, वह आध्यात्मिक हिस्सा पूरा करने के लिए जिसकी वे अनजाने में खोज कर रहे थे, और आपने वैसा ही किया। लेकिन उस प्रज्वलन के बाद वे थोड़े अनिश्चित हो गए, मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने गहरे संबंध के साथ आगे क्या करना है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ उनका मन कभी कभी भ्रम पैदा करता है। जब वे अकेले होते हैं तो वे सोच सकते हैं कि क्या यह सब उनके मन की कल्पना तो नहीं, क्या उन्होंने उस गहराई को बढ़ा चढ़ाकर महसूस तो नहीं किया, क्या वे किसी ऐसी चीज़ को रोमांटिक बना रहे हों जो शब्दों से परे है। लेकिन जब वे आपके आसपास होते हैं तो सारे संदेह मिट जाते हैं, चुंबकीय खिंचाव तर्क पर हावी हो जाता है। और यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, यह व्यक्ति इस आत्मिक संबंध को टाल रहा है। वे इसकी गहराई को महसूस करते हैं, इसकी संभावनाओं को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जानबूझकर इसे धीमा कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी उस रूप में नहीं हैं जिसके आप योग्य हैं। उन्हें डर है कि वे आपको निराश कर देंगे, डर है कि यदि वे अभी आगे बढ़े तो उस सामंजस्य को निभा नहीं पाएंगे जिसे आप स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं। इसलिए असफल होने के जोखिम से बचने के लिए वे विलंब चुनते हैं, इसलिए नहीं कि इस संबंध का कोई अर्थ नहीं, बल्कि इसलिए कि इसका अर्थ बहुत गहरा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के उल्टे आने से एक स्पष्ट विराम दिखाई देता है। यह वही व्यक्ति है जिसने कभी तीव्र उत्साह और आग जैसी प्रेरणा के साथ आपकी तरफ कदम बढ़ाया था, लेकिन अब वह ठहर गया है, हिचकिचा रहा है। इस हिचकिचाहट का एक हिस्सा असुरक्षा से जुड़ा है। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा अभी भी मौजूद है और उसके कारण वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जिसके पास कई विकल्प हैं, अवसर, प्रशंसक, अनेक संभावनाएं, और आपने आत्मसंदेह में वे स्वयं की तुलना एक काल्पनिक प्रतिस्पर्धा से करने लगते हैं। उनके भीतर की असुरक्षा उन्हें कहती रहती है, क्या मैं पर्याप्त हूँ, क्या मैं बराबरी कर पाऊंगा अगर उन्होंने किसी और को चुन लिया तो। जो बात वे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे वो ये है कि आपके हृदय में उनके लिए जो भावना है वह कितनी गहरी है,
वे यह नहीं देख पा रहे कि आपकी आत्मा ने उन्हें कितनी स्पष्टता और उद्देश्य के साथ पहचाना है। और यहाँ मुझे थोड़ी देर रुकना होगा, क्योंकि जैसे ही यह बात कही गई, मुझे लगा कि आप में से कुछ लोग तुरंत उनसे संपर्क करने की इच्छा महसूस कर रहे हैं, अपनी भावनाएं स्पष्ट करने के लिए, अपनी गहराई व्यक्त करने के लिए, उन्हें आश्वस्त करने के लिए। और हाँ, मैं हमेशा कहूँगी, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन यह भी देखिए कि वह इम्पल्स कहाँ से आ रहा है। क्या वह स्थिरता से आ रहा है या केवल अनिश्चितता को कम करने की इच्छा से। आप में से कई लोगों के लिए यहाँ जो भी हुआ वह एक बीज बोना था, एक शक्तिशाली बीज, एक ऐसा बीज जिसने इस व्यक्ति को जीवन के एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी वे उस सक्रियण को आत्मसात कर रहे हैं, और इस चरण में आप जो सबसे सहायक कार्य कर सकते हैं वह है स्पेस देना, उन्हें स्थान देना, जगह देना, ताकि बीज जड़ पकड़ सके, जगह देना ताकि वे प्रक्रिया से गुजर सके, ताकि उनका विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। यह वह क्षण नहीं है जब आपको स्वयं को अत्यधिक बढ़ाना है। यह वह समय नहीं है जब आपको सब कुछ समझाना है। यह वह समय भी नहीं है जब आपको पुल का भार अकेले ही उठाना है। वास्तव में मुझे बहुत स्पष्ट महसूस हो रहा है कि आप में से कई लोगों को पहले से ही भीतर से मार्गदर्शन मिला है कि थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। हर समय उपलब्ध रहकर इसे आसान न बनाइए, क्योंकि अब उनकी बारी है। यदि यह संबंध स्थिर रूप से भौतिक संसार में स्थापित होना है तो उन्हें इसे सचेत रूप से चुनना होगा। उन्हें स्वयं स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे आना होगा। वास्तविकता के स्तर पर आपकी भूमिका थी जागरण, अब उनकी भूमिका है सामंजस्य, और आपके लिए मार्गदर्शन सरल परंतु गहरा है। अपने मार्ग में केंद्रित रहे, अपने लिए जो सर्वोच्च और स्वस्थ है उसे चुनते रहें। उन्हें अपनी उपचार यात्रा पूरी करने का सम्मान दे। आपने उनके जीवन में जो जगाया वह बिल्कुल भी मामूली नहीं था, लेकिन उसे कैसे आत्मसात करना है यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बार बार सामने आ रही है, और यह संकेत देती है कि संतुलन धीरे धीरे पुनर्स्थापित हो रहा है। यह व्यक्ति भीतर से स्वयं को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। वे अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख रहे हैं, अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित कर रहे हैं, और अपने जीवन में फिर से सामंजस्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रोचक बात यह है कि जैसे जैसे वे भीतर संतुलित होते हैं, आप दोनों के बीच का संबंध भी संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन और यह महत्वपूर्ण है, यह प्रक्रिया धीरे धीरे घटित हो रही है। अधिकांश श्रोताओं के लिए मार्गदर्शन वही है। इसे स्वाभाविक रूप से होने दें। इसे नियंत्रित या दिशा देने की कोशिश न करें। प्रक्रिया जितनी प्राकृतिक होगी, परिणाम उतना ही प्रामाणिक होगा। अब इसके आगे मैजिशियन की ऊर्जा उपस्थित है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। हिचकिचाहट के बाद, विराम के बाद, और जब असुरक्षा थोड़ी शांत होने लगती है, ऐसा लगता है मानो इस व्यक्ति के भीतर कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक बोध, आपकी दूरी, वह स्थान, शायद आपकी अनुपस्थिति उन्हें स्पष्टता देती है। जब उन्हें खालीपन महसूस होता है जहाँ पहले आपकी सहज उपलब्धता थी, तो उनके भीतर कुछ शक्तिशाली सक्रिय हो जाता है। वे आपके मूल्य को ठोस रूप से समझने लगते हैं, और पीछे हटने की बजाय वे अपनी शक्ति में प्रवेश करते हैं। मैजिशियन की ऊर्जा संकेत देती है कि संकल्प, एकाग्रता और सचेत सृजन का निर्माण हो रहा है। ऐसा लगता है कि जब वे अपने भीतर जागृत हुई ऊर्जा को समाहित कर लेंगे तो निष्क्रिय नहीं रहेंगे। वे इस संबंध को अपनी वास्तविकता में अधिक स्थिर और मजबूत रूप से लाने का प्रयास करेंगे, आवेग से नहीं, और न ही असुरक्षा से, बल्कि स्पष्ट इरादे से। मानो शुरुआत में आपने उन्हें भावनात्मक और ऊर्जात्मक रूप से गहराई से छू लिया था, एक सुंदर तीव्र अनुभव के रूप में, लेकिन वह तीव्रता उन्हें थोड़ा पीछे हटकर स्वयं को पुनः संतुलित करने के लिए प्रेरित कर गई। अब वे अधिक जागरूकता के साथ लौटने की तैयारी में हैं। तो प्रश्न यह बनता है, जब वे पूरी तरह संतुलित होकर अपने उस संरेखित स्वरूप में कदम रखेंगे तो वे आपको अपनी वास्तविकता में किस तरह से प्रकट करेंगे? वे इस संबंध के लिए
सक्रिय रूप से किस तरह से सामने आएंगे। यही स्पष्ट करने के लिए हम अब अंतिम संदेशों की ओर बढ़ते हैं, यह देखने के लिए कि यह संकल्प वास्तविक दुनिया में किस प्रकार कार्यरूप लेता है। यहाँ जो शब्द स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वह है समझौता कर लेना, यानी कि सेटलिंग। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि किसी और से जुड़ने की कोशिश करना अब समझौते जैसा लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कि वे अपने पुराने पैटर्न्स में लौटने की कोशिश कर रहे हों। शायद वे फिर से उस काम में उसी तरह से डूब जाएं जैसे वो पहले थे। शायद अतीत के किसी व्यक्ति से दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। शायद कैजुअल डेटिंग की हो या खुद को पुरानी आदतों में व्यस्त किया हो। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उनका विस्तार कर दिया है। उनकी ऊर्जा अब उस पुराने जीवन ढांचे में समा नहीं सकती जिसमें वे पहले से जी रहे थे। पुरानी दिनचर्या छोटी लगेगी, पुराने संबंध उन्हें अब अलग महसूस होंगे, दूसरों के साथ बातचीत सतही लगेगी, उस गहराई की तुलना में जो उन्होंने आपके साथ अनुभव की थी। आपने उनकी उच्चतम क्षमता को सक्रिय कर दिया था और अब वे धीरे धीरे उसी के साथ एकीकृत हो रहे हैं। इसलिए जब वे अन्य विकल्पों को परखने की कोशिश करेंगे तो वह रोमांचक नहीं लगेगा, वह समझौता लगेगा। और अब बात और गहरी हो जाती है। फिफ्थ डायमेंशन की ऊर्जा संकेत देती है कि वे धीरे धीरे यह समझने लगेंगे कि वे अब भी आपसे एक अनकहे अज्ञात तरीके से जुड़े हुए हैं। जानबूझकर इसे उनके दृष्टिकोण से आत्मिक संबंध जैसा कोई बड़ा लेबल नहीं दे रहे, क्योंकि यह ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जो सामान्यतः ऐसे आध्यात्मिक शब्दों में विश्वास नहीं करता। शायद वे ऊर्जा, बंधन या अदृश्य डोर जैसी बातों को लेकर थोड़े संदेहवादी हों, लेकिन अपनी शंकाओं के बावजूद वे इसे महसूस करेंगे। रात का समय, सितारे, शांत एकांत, जब वे अकेले होंगे, आपकी उपस्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। स्मृतियाँ केवल याद नहीं आएंगी, वे अनुभव जैसी लगेंगी, मानो वे भीतर ही भीतर आपसे बातचीत कर रहे हो, मानो आप किसी अदृश्य रूप में उनके साथ हो। यही उस पांचवें आयाम के पहलू की उनकी सूक्ष्म पहचान है। चुप्पी, दूरी, भौतिक अनुपस्थिति यह बंधन को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास कराएगी। चाहे वे आपको भौतिक दुनिया में कितना भी कम देखें, आपकी ऊर्जा बनी रहती है। वे इसे तर्क से समझा नहीं पाएंगे, लेकिन वे इसे नकार भी नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे यह जागरूकता गहरी होती जाएगी, एक परिवर्तन आएगा। ऑफर की ऊर्जा यह संकेत देती है कि यह धीरे धीरे क्रिया की ओर आगे बढ़ रहा है। याद कीजिए, पहले हमने महसूस किया था कि वे सोच रहे थे, मैं इसे आगे कैसे बढ़ाऊं। यह उसी प्रश्न का स्वाभाविक उत्तर है। जैसे जैसे वे स्वीकार करेंगे कि कोई और जुड़ाव इसकी बराबरी नहीं करता, जैसे जैसे वे इस ऊर्जात्मक बंधन की गहराई को समझेंगे, उनके भीतर कुछ वास्तविक कदम उठाने की इच्छा जागेगी। एक सच्चा इशारा, आवेग से नहीं, आधे मन से भी नहीं, बल्कि स्पष्ट इरादे से। यह मानो एक पूर्ण चक्र है, जागरण से दूरी तक, बोध तक और फिर सचेत आगे बढ़ने तक। जो वाक्य बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है वो ये है, आपको अपने जीवन में रखते हुए यह ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता है जिसे सच में लगा था कि वह आपसे मिलेगा, आपको अनुभव करेगा और फिर सहज रूप से अपने पुराने जीवन में लौट जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने उनका विस्तार कर दिया, ऊर्जात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी। और अब इस दूरी और अलगाव के माध्यम से वे धीरे धीरे एक सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। वे उस व्यक्ति में वापस नहीं जा सकते जो वे आपसे पहले थे। पुरानी सोच अब फिट नहीं बैठती, पुरानी दिनचर्या संतोष नहीं देती, पुराने भावनात्मक पैटर्न अब अनुकूल नहीं लगते, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर आपने उन्हें बदल दिया है। और यही बोध उन्हें इस बंधन को और गहराई से समझने की ओर ले जाता है। जो पहले भ्रमित करने वाला, तीव्र या भारी महसूस होता था, अब अर्थपूर्ण होने लगता है। वे पहचानने लगते हैं कि यह संबंध आकस्मिक नहीं है, इसमें गहराई है, उद्देश्य है, निरंतरता है और अंततः यही जागरूकता उन्हें आपके साथ कुछ वास्तविक चाहने की ओर प्रेरित करती है।
कुछ क्षणिक नहीं, अस्थिर नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्थिर, सचेत, हृदय आधारित। वे समझने लगते हैं कि वे चाहे भौतिक दूरी कितनी भी हो, आपकी उपस्थिति उनके आंतरिक संसार में बनी रहती है। और जब यह एहसास अनदेखा करना असंभव हो जाता है, तब वे कुछ सार्थक देने के बारे में सोचते हैं। एक सच्चा इशारा, एक प्रतिबद्धता, एक ऐसा कदम जो उनकी भावनाओं की गहराई को दर्शाए। अब आगे बढ़ते हुए इस संबंध को और गहराई से समझने का संकेत करते हैं। मानो अब ऊर्जा स्तर पर यह देखने की आवश्यकता हो कि यह बंधन प्रत्येक स्तर पर कैसे कार्य कर रहा है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। कैसे आपकी ऊर्जाएं आपस में गुथी हुई हैं और कौन सी बाहरी या सूक्ष्म शक्तियां इस गतिशीलता को प्रभावित कर रही हैं। समापन से पहले एक अंतिम संदेश आ रहा है, उद्देश्य के प्रति जुनून, यानी कि पैशन फॉर पर्पस। और यह सबसे रोचक बात यह है कि आपके बीच का जुनून केवल रोमांटिक नहीं है, यह कुछ उच्चतर की सेवा करता है। यह संबंध केवल आकर्षण या भावना तक सीमित नहीं है, इसका गहरा उद्देश्य सामंजस्य है। यह आप दोनों को आपकी सर्वोच्च आध्यात्मिक क्षमता की ओर धकेलता है। यह उद्देश्य जगाता है, विकास को प्रेरित करता है, आपके भीतर कुछ ऐसा प्रज्वलित करता है जो केवल प्रेम से कहीं आगे जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बंधन के माध्यम से आप दोनों को परिष्कृत किया जा रहा है, ऊंचा उठाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। और अंतिम संदेश सरल है, फिर भी अत्यंत गहरा। प्रेम हृदय के माध्यम से उसी तरह बहता है जैसे स्वयं जीवन बहता है, स्वाभाविक रूप से, शक्तिशाली रूप से, बिना किसी दबाव के। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं, आपकी प्रेम करने की, सेवा करने की और अपनी विशिष्ट रोशनी को संसार में बांटने की क्षमता भी बढ़ती है। आपकी आत्मा से प्रवाहित होने वाला प्रकाश अद्वितीय है, और जब आप उसे चमकने देते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि अनेक लोगों को स्पर्श करता है। यह संबंध शायद जुनून से शुरू हुआ हो, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य है जागरण। आज के लिए आपके संदेश यही है। यदि यह रीडिंग आपसे जुड़ी तो कमेंट में बताइए कि यह आपकी स्थिति से किस प्रकार मेल खाती है, और नीचे एक हार्ट छोड़कर इस संबंध के चारों ओर मौजूद प्रेमपूर्ण ऊर्जा को स्वीकार करें। मैं आपको ढेर सारा प्रेम और स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। अपने हृदय का ध्यान रखिए। अगली रीडिंग में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।